हेलो दोस्तों, मैं भंवर सिंह और आप सभी का मेरे सुरतरंग चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान की भूमि सूरवीरों की भूमि है। यहाँ पर एक से एक बढ़कर के पराक्रमी योद्धा हुए हैं, जिन्होंने अपनी वीर गाथाएं इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखवाई है, जिनके द्वारा एक से एक बड़े किलों का निर्माण करवाया गया, दुर्गों का निर्माण करवाया गया और ऐतिहासिक स्थानों का निर्माण करवाया गया। आज हम उनको देखते हैं तो हमें फक्र होता है और उनको देखने के लिए दुनिया भर के लोग आते हैं। दोस्तों, ये हमारी धरोहर है, हमारी सांस्कृतिक विरासत है। ऐसी हमारी सांस्कृतिक विरासत और धरोहर के बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। हालांकि आज वो बिना रख रखाव के खंडर हो चुका है, लेकिन उसके पीछे भी बहुत बड़ी कहानी है, बहुत एक इतिहास है और आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा। तो आप दोस्तों जुड़े रहें, पूरा वीडियो देखें। जी हाँ दोस्तों, हमारे मारवाड़ का जाना माना स्थान बीनमाल, जो बहुत ही ऐतिहासिक नगरी है, कवि मार्ग की भूमि है और ये 3 बार शहर नष्ट हुआ। आलमाल, श्रीमाल और वर्तमान में बीनमाल कहते हैं। एक जमाने में ये गुजरात की राजधानी भी हुआ करता था। बहुत गौरवशाली इतिहास है। यहाँ पर राजा मान प्रत्यार शासन कर रहे थे, बहुत ही पराक्रमी वीर योद्धा थे, लेकिन परमारों ने आक्रमण किया और वो परास्त हो गए। फिर उनके पुत्र और वो यहाँ से पलायन करके चले गए। उनके पुत्र थे जिनका नाम था देवल सिंह प्रत्यार। उन्होंने ठीक बीनमाल से लगभग 40 किलोमीटर दूर एक स्थान जो वर्तमान में जसवंतपुरा कहा जाता है, जालोर जिले का जसवंतपुरा, जो उपखंड मुख्यालय भी है, वहां पर ऐतिहासिक का नाम है लोयानागढ़। वो लोयानागढ़ बसाया और वहां पर उन्होंने अपनी रियासत स्थापित की। जी हाँ दोस्तों, यहीं से देवल वंश के शासकों का जसवंतपुरा अर्थात लोयानागढ़ में शासन स्थापित किया। आप देख रहे हैं ये जसवंतपुरा का पहाड़ आपको दिखाई दे रहा है। इस पहाड़ के सामने सा टीला है, इस टीले पर महल बनाया और यहीं पर उन्होंने शासन करना आरंभ किया। आप में से बहुत सारे साथियों ने सुना भी होगा, चंदन मणियागर जैसे सत्यवादी राजा हुए, जिनकी बहुत सारी कथाएं यूट्यूब पर आपको सुनने को मिलेगी। वास्तव में चंदन मणियागर के खंडर है, वहां से मैंने चंदन मणियागर की पूरी कथा सुनाई है और पूरा आपको वहां का नजारा दिखाया है। और वो स्थान और कोई नहीं बल्कि यही लोयानागढ़ है। जी हाँ दोस्तों, लोयानागढ़ इसको बोला जाता है। इसके ठीक 1 किलोमीटर पहाड़ के नीचे की तलेटी में बसा हुआ जो लोधराऊगढ़ है, जिसको बहुत सारे लोग नहीं जानते, वो दोनों को लोयाना ही बोलते हैं, लेकिन लोधराऊगढ़ उसको बोला जाता है। वहां पर चंदन मणियागर के महलों में जाकर के मैंने पूरी कथा सुनाई है। खंडर है, वो इस वीडियो के एंड में लगाऊंगा, आप जरूर देखें। तो दोस्तों, जब महाराणा प्रताप हल्दी गाड़ी के पश्चात जंगलों में रहने लगे, तब यहाँ पर भी आए थे और यहाँ पर काफी समय तक सुंदा माता और डोरडा के पहाड़ों में और ये रहे। उसी दौरान यहाँ के ठाकुर धवल सिंह ने उनकी बहुत मदद की, जिससे प्रसन्न होकर के उन्होंने राणा की उपाधि उनको दी। दोस्तों, उन्हीं धवल सिंह जी में से आगे जाकर के उनके वंशज में से ही ठाकुर बने, जिनका नाम था साल सिंह जी, जिनको सालम सिंह जी भी कहते हैं, जो कहते हैं बहुत ही आक्रामक थे। चूंकि जसवंतपुरा मारवाड़ के अधीन था और मारवाड़ के राजा को कतई पसंद नहीं था कि कोई मेरे बराबर समानांतर सरकार चलाए, लेकिन ऐसा यहाँ हो रहा था। साथ ही साथ यहाँ पर उनके सह में लूटपाट भी खूब होती थी, चोरियां भी आसपास में खूब होती थी, जिसके कारण से ये कहते हैं कि जनता बड़ी त्रस्त थी और वो बार बार जोधपुर जाकर के महाराजा को शिकायत मिलती थी। उस जमाने में मारवाड़ के शासक थे जसवंत सिंह जी द्वितीय। जी हाँ दोस्तों, महाराजा जसवंत सिंह जी द्वितीय महाराजा तखत सिंह जी के पुत्र थे, जो 1873 में महाराजा तखत सिंह जी के देहावसान के पश्चात मारवाड़ के राजा बने। तो उन तक ये शिकायत गई, उन्होंने समझाइश के लिए यहाँ दूत भी भेजे, कोशिश भी की 1-2 बार समझाने की, लेकिन साल सिंह जी नहीं समझे। आखिरकार मजबूरन जसवंत सिंह जी द्वितीय ने सर प्रताप के नेतृत्व में यहाँ फौज भेजी और यहाँ आक्रमण हुआ। तोपों से ये महल को तोड़ दिया गया और ये जो टीले पर महल बने थे, यहाँ मैं पिछली बार जाकर के पूरा वीडियो मैंने बनाया है और आपको दिखाता हूँ। आप देखें एक बार वो स्थान जहां मैं 10 साल जाकर के वीडियो बनाया है, जिस पहाड़ी पर, तो सुने। तो दोस्तों, हम आखिर ऊंची चढ़ाई चढ़ते हुए ऐसी चिलचिलाती धूप में लोयानागढ़ पहुंच गए और ये ऊपर का हिस्सा है जहां आप देख रहे हैं, ये बड़ी चोटी है, आबादी सभी नीचे है, इधर चारों ओर नीचे आबादी है और यहीं पर राणा जी का महल था, जो देवल राजपूत थे, जिनका पहले शासन था यहाँ। और महाराजा जसवंत सिंह जी द्वितीय ने अपनी फौज भेज करके फिर लोयानागढ़ को नष्ट करके और उजाड़ करके और फिर जसवंतपुरा बसाया उनके नाम से ही, जो नीचे काफी बड़ा कस्बा है और ये जो भी उपखंड मुख्यालय, तहसील मुख्यालय। तो दोस्तों, आप देखें नीचे ये पूरी फर्श है, आप देख रहे हैं ये पूरी फर्श बनी हुई है। ये आप इधर देखें, इधर भी दिखाए भाई, थोड़ा कैमरा इधर करना। ये पूरे यहाँ महल थे, इन महलों के ये फर्श थी और आप देख रहे हैं ये बहुत मजबूत चूने की बनी हुई है। सीमेंट उस जमाने में था नहीं, तो ये चूने की बनी हुई है, चूने का पत्थर है और ये कंक्रीट थी नीचे। तो देखा आपने दोस्तों, जहां मैं बता रहा हूं इसी स्थान पर महल थे। यहाँ पर तोपों से हमला करके और महल को भी नष्ट किया गया। साथ ही साथ साल सिंह जी का पूरा जो परिवार था वो खत्म कर दिया गया और एक उनके पुत्र थे जोरावर सिंह जी, जो बच गए किसी रूप में। फिर उनको वहां जसवंत सिंह जी के सामने पेश किया गया, उन्होंने
पढ़ा लिखा करके उनको बड़ा किया और सैंडला पाली में है, वहां उनको जागीरी में गांव भी दिए और अब भी उनके वंशज वहां पर रहते हैं। परंतु दोस्तों अब यहाँ से दूसरा इतिहास शुरू होता है। नारायणगढ़ का पतन हुआ, यहाँ से आबादी इधर उधर चली गई, लेकिन महाराजा जसवंत सिंह जी ने जनता के हित में फिर ठीक वहां से 1 किलोमीटर नीचे की तरफ पूर्व दिशा में कस्बा बसाया, जिसका नाम रखा जसवंत सिंह जी के नाम पर जसवंतपुरा। जी हाँ दोस्तों, आज जसवंतपुरा के नाम से जाना जाता है, जो जालोर जिले का बहुत ही महत्वपूर्ण कस्बा है, उपगण मुख्यालय है। आप देख रहे हैं इसकी बसावट भी बहुत ही जयपुर जैसी है। प्रत्येक रास्ता क्रॉस करता है, जिसे को काटते हुए जा रहे हैं, व्यवस्थित ढंग से बसाया गया। यही वो जसवंतपुरा जसवंत सिंह जी महाराजा ने बसाया। बस जसवंतपुरा ही नहीं बसाया, बल्कि जसवंतपुरा ये जो लोयानागढ़, जहाँ लोयानागढ़ था उसके ठीक सामने दक्षिण में यहाँ पर एक शानदार बगीचा और महल बनाया, जिसको दरबार का बगीचा कहा जाता था। देश आजाद होने के बाद में यहाँ पर शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, जिसको एसटीसी बोला जाता है, वो चली और यहाँ से पाली, जालोर और सिरोही के असंख्य विद्यार्थियों ने यहाँ से एसटीसी की, बाद में जाकर के शिक्षक बने और अपने ज्ञान से विद्यार्थियों को लाभान्वित किया। जो देखने वाला में भी बहुत सारे ऐसे होंगे जिन्होंने वहां से एसटीसी की होगी, तो वो भी जरूर कमेंट्स करें। बाद में यहाँ पर 1985 में नई शिक्षा नीति के अंतर्गत का जवाहर नवोदय विद्यालय खोला गया, जो आज भी संचालित है। और दोस्तों इससे ही बढ़कर के एक और ऐतिहासिक निर्माण करवाया, और वो था लोयानागढ़ का जो पहाड़ है, जो बहुत ही रमणीय, बहुत ही हरा भरा है, प्राकृतिक सौंदर्य साथ परिपूर्ण है। एक से एक जंगली जानवर और पक्षी विहार करते हैं। और दोस्तों बता दूं, राजस्थान का सबसे बड़ा ये भालू अभ्यारण्य भी है। तो वहां एक शानदार किले का निर्माण करवाया गया, जो आपको मैं दिखा रहा हूं। ये जो खंडर है, ये किला है, यही जो देख रहे हैं आप, ये राजा का महल है, जहां आज हवा के कारण से छत उड़ गई है और बहुत से टीन की चद्दरें थी, वो कुछ लोग लेके भी गए बिना सुरक्षा के कारण से। यहाँ पर ये राजा का महल, ये सामने आप देख रहे हैं ये गुड़साल, ये सामने उधर वाला भवन है, ये अस्पताल था, यहाँ सैनिकों के रहने के लिए था, रानियों के लिए रहने के लिए रनवास, ये जो देख रहे हैं आप बने हुए हैं, ये गुड़साल बनी हुई है। यहाँ दो बहुत बड़े तालाब हैं, जिसमें से एक माझी सा तालाब आपको दिखाई दे रहा है, ये बहुत ही प्रसिद्ध तालाब है। इसके बीच में एक कुआं भी है और साथ ही साथ यहाँ खेलने के लिए देख रहे हैं आप, इधर शानदार एक मैदान भी है। गर्मियों में महाराजा यहाँ आया करते थे, वो ही नहीं आते थे बल्कि उनके साथ में पूरा लाव लश्कर होता था। और साथ ही साथ गुजरात और उनके आसपास के रिश्तेदार और भाइयों के जो गांव थे, यहाँ आते थे। मारवाड़ के महाराजा माउंट आबू नहीं जाकर के यहाँ आते थे, और भी राजे महाराजा आते थे और 1.5 महीने तक दरबार यहाँ रहते थे। लेकिन उसके बाद में महाराजा जसवंत सिंह जी के देहावसान के बाद में सरदार सिंह जी राजा बने, उसके बाद में सुमेर सिंह जी राजा बने। उनका भी शासनकाल कोई ज्यादा नहीं रहे, वो भी 1-2 बार आए। परंतु उनके बाद में जब महाराजा उमेर सिंह जी, जिन्होंने लगभग 29 साल तक शासन किया, वो यहाँ पर खूब आए और ज्यादातर विकास महाराजा उमेर सिंह जी ने इस किले का करवाया। और 17 किलोमीटर लंबी जो आप सड़क देख रहे हैं, ये महाराजा उमेर सिंह जी के शासनकाल में बनी थी। और कहते हैं यहाँ ठेठ ऊपर तक गाड़ी जाती थी। और मुझे भी याद है 1985-86 में वर्तमान महाराजा गज सिंह जी यहाँ पधारे थे पूरे काफिले के साथ में, तब 3 दिन तक वहां पर विश्राम किया था। तब वो भी गाड़ी में आए थे और 4x4 जीप ठेठ ऊपर तक गई थी। उसके बाद में ललित के पवार, जो हमारे जोधपुर संभाग के आयुक्त थे, वो भी यहाँ पर आए, ऊपर तक गए। इसको विकसित करने की खूब कोशिश की। भैरव सिंह जी के शासनकाल में घोषणा भी हुई थी, अखबारों में सुर्खियां बनी, लेकिन इसको मूर्त रूप आज भी नहीं दिया जा सका। उसका परिणाम ये हो गया कि आप जो देख रहे हैं, ये पूरे ऊपर के भवन, ये महल सब खंडर हो गए। और कुछ लोग यहाँ से जो चद्दरें थी लोहे की, वो भी लेकर के गए, किवाड़ लेकर के गए, खिड़कियां लेकर के चले गए, और बिना रख रखाव के ये खंडर हो गया है। साथ ही साथ बारिश के कारण से और मरम्मत नहीं होने के कारण से रास्ता भी टूट गया, वहां नहीं जा सकता। मैं खुद भी आज से 20-22 साल पहले पैदल मित्रों के साथ में गया था, तब तो ठीक ठाक था, लेकिन बाद का नजारा जो देखा तो मुझे भी देख करके बड़ा दुख हुआ। लेकिन दोस्तों वास्तव में बहुत ही ऐतिहासिक स्थान है। आज भी यदि सरकार इसको पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करे तो ये राजस्थान का मिनी माउंट आबू हो सकता है। बहुत सारे दर्शक आएंगे और आएंगे। दूसरी बात, इसके आसपास में देखने के लिए बहुत ऐतिहासिक स्थान भी है। दोस्तों आप में से जो बहुत से लोग पहली बार देख रहे हैं, तो बता दूं, ये सुंदा माता की पूरी अरावली पर्वत श्रृंखला इसी पहाड़ के पश्चिम दिशा में सुंदा माता का ऐतिहासिक स्थान है, जहाँ चामुंडा माता का मंदिर है, जहाँ राजस्थान का प्रथम रोप वे बना था। आप देख रहे हैं सुंदा माता, ये चामुंडा माता का ऐतिहासिक मंदिर। तो यहाँ पर भी आने वाले यात्री ये लोयाना के पहाड़ पर भी आ सकते हैं। इसी प्रकार से उत्तर दिशा में खोड़ेश्वर जी का बहुत ही रमणीय स्थल है, जिसका मैंने वीडियो भी बनाया, आप देखें इस वीडियो के एंड में। तो बारिश के दिनों में तो साक्षात ये कश्मीर जैसा सुंदर लगता है। आपको देख करके हैरानी होगी कि ऐसे भी स्थान है क्या मारवाड़ में और जालोर जिले में, लेकिन ये हकीकत है दोस्तों। ये खोड़ेश्वर जी का स्थान, ये भी इस पहाड़ के ठीक तलहटी में आया हुआ है। और दक्षिण में एक मालेश्वर जी का बहुत स्थान है, वहां भी मैं कई बार गया हूं। बहुत ही रमणीय स्थल है, एक से बढ़कर सुंदर स्थान है। तो ये था लोयानागढ़ के किले के बारे में वीडियो, जो आपको देखा, आपको कैसा लगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और यदि सच में अच्छा लगा हो
तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक आगामी वीडियो सीधे पहुंच पाए। पुनः आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।